हेलो दोस्तों, आज हम एक चरित्रहीन औरत की दास्तान के बारे में सुनेंगे। कृपया कहानी में अंत तक बने रहे। दिल्ली की तंग गलियों में, जहां हर दीवार के पीछे एक कहानी दबी होती है, वहीं एक औरत की कहानी आज भी हवाओं में तैरती है। एक ऐसी औरत जिसे समाज ने चरित्रहीन का तमगा दिया, मगर कोई यह समझ न सका कि उसकी आत्मा कितनी पवित्र थी। ये कहानी है रज़िया की, जिसका नाम मोहब्बत की किताब में दर्ज हुआ, लेकिन इज्जत की किताब में मिटा दिया गया। रज़िया की दुनिया पुरानी दिल्ली की गली नंबर 12 में एक हवेली हुआ करती थी, जहां रज़िया का जन्म हुआ। उसका पिता नवाब इरफान मिर्जा एक मशहूर व्यापारी था, और उसकी मां नूरजहां एक संजीदा औरत थी, जिसने अपने बच्चों को तहजीब और इज्जत के साथ जीना सिखाया था। रज़िया का बचपन नाजों में बीता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसकी खूबसूरती उसके लिए एक सज़ा बनने लगी। 16 की होते होते रज़िया मोहल्ले के कई नौजवानों की आंखों का ख्वाब बन गई थी, मगर उसकी आंखें तो बस एक शख्स को ढूंढ रही थी, अरशद, जो उसके पिता के दोस्त का बेटा था। बचपन से ही दोनों एक दूसरे के करीब थे, और शायद यही करीबियां धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गईं। मगर रज़िया की मोहब्बत उसकी किस्मत की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इश्क और बगावत। अरशद और रज़िया ने जब अपने घरवालों से शादी की बात की, तो मानो कयामत आ गई। नवाब इरफान मिर्जा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। अरशद की हैसियत कम थी, और नवाब साहब अपनी बेटी का निकाह किसी बड़े घराने में करवाना चाहते थे। बेटी, ये इश्क वश्क तुम्हारे लायक नहीं। तुम्हारी किस्मत में एक नवाबजादा लिखा है, कोई मामूली लड़का नहीं, उन्होंने सख्ती से कहा। रज़िया ने बगावत की। पहली बार उसने अपने पिता के हुक्म के खिलाफ जाने का फैसला किया और अरशद के साथ भागने का इरादा कर लिया। मगर भागने से पहले ही उसकी साजिश पकड़ ली गई। उसे घर में कैद कर दिया गया, और कुछ महीनों बाद उसकी शादी जबरदस्ती नवाब नसीरुद्दीन के साथ तय कर दी गई। एक नए पिंजरे में रज़िया की शादी एक ऐसे आदमी से हुई, जो उम्र में उससे दोगुना था और जिसकी 3 बीवियां पहले से थीं। नवाब नसीरुद्दीन एक क्रूर आदमी था, जिसे औरतों को अपनी जागीर समझने की आदत थी। रज़िया के लिए ये शादी किसी जेल से कम नहीं थी। शादी की पहली रात जब नवाब नसीरुद्दीन उसके करीब आया, तो रज़िया ने मना कर दिया। वो चीखी चिल्लाई, मगर उसकी आवाज़ें दीवारों के बाहर नहीं जा सकी। उस रात उसकी रूह को कुचल दिया गया। रोज रोज की यह यातना उसे धीरे धीरे बेजान करती गई, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पति के खिलाफ आवाज उठाई, मगर जवाब में उसे और ज्यादा जिल्लत झेलनी पड़ी। वो एक बदचलन घोषित कर दी गई। लोग उसकी बात सुनने की बजाय उसे ही दोषी ठहराने लगे। मोहब्बत की वापसी 3 साल बाद, जब रज़िया की उम्मीदें मर चुकी थी, तब अरशद अचानक फिर से उसकी जिंदगी में आया। वो अब एक बड़ा व्यापारी बन चुका था और उसे तलाशते तलाशते हवेली तक आ पहुंचा। एक दिन जब नवाब शहर से बाहर गया था, अरशद चुपके से रज़िया से मिला। चलो यहाँ से निकल चलते हैं, उसने कहा। रज़िया ने उसकी आंखों में वही पुराना इश्क देखा, मगर अब वो खुद को किसी के लायक नहीं समझती थी। मैं वो रज़िया नहीं रही, अरशद। अब मैं सिर्फ एक नाम हूँ, जिस पर दाग लगा दिया गया है, उसने कहा। अगर तुम्हारे दाग मेरे इश्क से ज्यादा बड़े हैं, तो मैं चला जाता हूँ, अरशद ने जवाब दिया। रज़िया का दिल पिघल गया। उसने अरशद का हाथ थाम लिया और दोनों भाग निकले। मगर दुनिया इतनी आसान नहीं थी। उनका भागना एक नए तूफान को जन्म देने वाला था। समाज का न्याय। जब नवाब नसीरुद्दीन को पता चला कि उसकी बीवी भाग गई है, तो उसने पुलिस और गुंडों को पीछे लगा दिया। पूरे शहर में रज़िया को बदचलन और चरित्रहीन घोषित कर दिया गया। आखिरकार उन्हें पकड़ लिया गया। अरशद को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया और रज़िया को पूरे शहर के सामने घसीटा गया। ये औरत गंदी है, इसे सजा मिलनी चाहिए, वीर चिल्ला रही थी। नवाब ने खुद उसे 3 तलाक दे दिया और फिर समाज के सामने फेंक दिया। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। एक नया जन्म। रज़िया अकेली रह गई थी, मगर उसने मरना नहीं चुना। उसने खुद को उठाया, अपने लिए नई जिंदगी बनाने का फैसला किया। उसने पुराने शहर को छोड़ दिया और मुंबई चली गई। कुछ सालों बाद वही रज़िया एक मशहूर लेखक बन चुकी थी। उसकी किताबें बिक रही थीं, और उनमें औरतों की कहानियां थीं, उन औरतों की जिन्हें समाज ने चरित्रहीन कहा था। एक दिन जब उसका साक्षात्कार लिया गया, तो किसी ने पूछा, आप पर चरित्रहीन होने का आरोप लगा था, क्या आपको शर्म नहीं आती? रज़िया मुस्कुराई और कहा, चरित्रहीन होने से बेहतर है कि मैं किसी झूठे चरित्र के साथ जीऊं। रज़िया की कहानी यह साबित करती है कि समाज औरत के चरित्र को उसके फैसलों से नहीं, बल्कि अपने नजरिए से आंकता है। अगर कोई औरत अपने लिए खड़ी होती है, तो उसे चरित्रहीन कह दिया जाता है। मगर असली सवाल ये है, क्या सच में वह चरित्रहीन थी, या ये समाज ही अंधा था?
चरित्रहीन से प्रेरित एक कथा। किरण की अग्नि परीक्षा। गांव में एक हवेली थी जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें थीं। उन्हीं दीवारों के भीतर एक स्त्री कैद थी, किरण। वो सुंदर थी, बुद्धिमान थी और सबसे बड़ी बात, स्वतंत्र विचारों वाली थी। लेकिन समाज ने उसे एक नाम दे दिया था, चरित्रहीन। किरण का विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ था। उसका पति राकेश शहर में नौकरी करता था और महीनों घर नहीं आता था। अकेलापन किरण के जीवन का हिस्सा बन गया। उसे पढ़ने लिखने का शौक था, पर घर के बड़े बुजुर्गों को ये पसंद नहीं था। औरत का धर्म पति की सेवा में है, किताबें पढ़ने में नहीं, उसकी सास कहती थी। किरण के घर के पास ही एक युवा शिक्षक आदित्य रहता था। वो गांव के बच्चों को पढ़ाता और समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाता। किरण को आदित्य के विचारों से प्रेरणा मिली। वो छिपकर किताबें पढ़ने लगी और धीरे धीरे आदित्य से विचार विमर्श करने लगी। गांव में बातें फैलने लगी, हवेली की बहू पराई मर्द से मिलती है। जब राकेश गांव लौटा तो उसके कानों तक ये अफवाहें पहुंच गईं। बिना सच जाने उसने किरण को दोषी ठहराया। क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? राकेश ने गुस्से में पूछा। क्या एक स्त्री का किसी पुरुष से विचारों का आदान प्रदान करना पाप है? किरण ने दृढ़ता से कहा। लेकिन समाज ने पहले ही फैसला सुना दिया था। किरण पर चरित्रहीनता का आरोप लगाकर उसे घर से निकाल दिया गया। किरण ने गांव छोड़ दिया और खुद को शिक्षित करने के लिए शहर चली गई। सालों बाद जब वो एक प्रसिद्ध शिक्षिका बनी तो वही गांव जिसने उसे ठुकराया था अब उसकी विद्वता का सम्मान करता था। एक दिन उसी गांव में एक स्कूल का उद्घाटन हुआ। मंच पर किरण खड़ी थी और उसके सामने राकेश और गांव के अन्य लोग। आज से यह स्कूल उन सभी स्त्रियों के लिए है जिन्हें समाज ने केवल इसीलिए ठुकराया क्योंकि उन्होंने सवाल पूछे, किरण ने घोषणा की। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा, लेकिन राकेश की आंखें झुकी हुई थी। किरण ने दिखा दिया था कि चरित्रहीन वह नहीं थी, बल्कि समाज का नजरिया था। आज की इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। मेरे द्वारा सुनाई गई स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और के कपूर कॉमेडियन ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।